Hello everyone, welcome back to Nirja's algorithm. Today's topic is short tricks on limits. Excited ना? क्योंकि लिमिट्स के क्वेश्चंस तो हम करते हैं लेकिन वो सब्जेक्टिव होते हैं. ये जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक जेई और जो दूसरे जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक. पहला जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है आपका एक फॉर्मूले का चार्ट. आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलेज लिख लेने हैं क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपका लिमिट्स का है. अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर मैं सब्जेक्टिवली एक्सप्लेनेशन भी दूं तो आप प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डू दैट ऑल्सो. तो यहाँ पर ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये मैंने एक चार्ट में लिख दिए हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड यू ऑल्सो हैव टू नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज. तो ये जो फॉर्मूला चार्ट है उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइप्स क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई थिंक सभी लोगों ने ये चार्ट लिख लिया होगा. चलाए तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ. पहला एक चीज लिख रही हूं यहां पर मैं, देखिए S जो है वो यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन देता है x sin x tan x sin hx tan hx sin inverse x tan inverse x and sin h inverse x and tan h inverse x. तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है मतलब जितने भी आपके लिमिट्स वाले क्वेश्चन मेनली किस में आते हैं, वैसे तो साइन और टेन में ही आते हैं लेकिन अगर वो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो इन चीज़ों में हैं तो उसके ऊपर हाउ टू use the short tricks I am going to start with that. तो S is representing all the these trigonometric function. जहां पर don't get confused with the H का मतलब होता है hyperbolic function. तो यहाँ पर हम hyperbolic function भी ले रहे हैं sin hx tan hx and sin inverse hx and tan inverse hx. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. अगर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूं यहाँ पर sin 7x plus sin 5x upon tan 5x minus tan 2x limit x tends to 0. आपकी जो लिमिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप किसी भी लिमिट पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपकी लिमिट 0 है या कुछ और है या इन्फिनिटी है. तो जब आपकी लिमिट 0 है, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर आप सब्जेक्टिव करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे थोड़ा सा उसको रिड्यूस करेंगे एंड देन यू विल यूज द फॉर्मूला. करेक्ट है ना? लेकिन कुछ भी नहीं करने की जरूरत है. मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ. आंसर है 4. अब आप पूछेंगे भाई कैसे? भाई हम शॉर्ट ट्रिक्स लाए किस लिए हैं? तो आपका शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके जो फंक्शंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 mx प्लस माइनस ऑफ f2 nx बाय g1 mx प्लस माइनस ऑफ g2 nx, अगर आपकी ये फॉर्म है, f का मतलब है फंक्शन और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अगर आपका ये बिलोंग्स टू f1 f2 g1 g2 ऑल बिलोंग्स टू s तो तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा m प्लस माइनस n p प्लस माइनस q. अब मैंने यहाँ पर 4 क्यों लिखा? अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस 5 अपॉन 5 माइनस 2. 7 plus 5 is 12
and 5 minus 2 is 3 and answer is this. कितना मजा आ रहा है ना? तो इसीलिए कहती हूँ हमेशा मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, हमेशा कुछ एक्साइटेड लेकर आऊंगी मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक हमने किस तरीके से यूज करी है. गॉट इट बच्चों? Now limit x tends to 0, tan 3x plus tan 8x upon sin 2x minus sin 3x. अब आपको समझ में आ चुका है, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व आपको अपने आप करना है. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आई एम हियर टू सॉल्व इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर. limit x tends to 0 sine cube 2x tan square 3x upon x sine to the power 4. पावर भी 4 है और एंगल भी 4x है. अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो दिखने में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम? शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे हैं. तो आंसर 1 सेकंड में आने वाला है. तो आंसर वुड बी 9/32. अब ये आंसर कैसे आया उसका शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, इसीलिए मेरे वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए. चलिए, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं तो साइन, टेन, एक्स साइन सब क्या फंक्शंस हैं? जो कि s को बिलोंग करते हैं. तो जब s को बिलोंग करते हैं तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि क्या m प्लस n p प्लस q के बराबर है. m, n और p प्लस q ये हैं आपकी पावर्स. ये 1 प्लस 4 5 हो गया. तो मैं यहाँ पर पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक पूरा नोट लिख रही हूँ, देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट केम. ठीक है, तो m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f1 इट्स राइटिंग m ax, f2 n bx अपॉन g1 p cx g2 q dx. क्या हो जाएगा? a टू दी पावर m, b टू दी पावर n, c टू दी पावर p, d टू दी पावर q. लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 9/32 आंसर आ गया है. शॉर्ट ट्रिक जो मैंने लिखा है उसमें मुझे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या m प्लस n p प्लस q के बराबर है. 3 प्लस 2 5 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 5. यस, आई कैन यूज दिस वाला शॉर्ट ट्रिक. a मीन्स 2 है तो आई एम राइटिंग हियर 2 टू दी पावर 3. b यहाँ पर 3 है एंड दिस इज लाइक दिस, एंड हियर c मीन्स 1 and its power is also 1, and d means 4 and 4 to the power 4. Now it become 2 8 into 3 to the power 2 is 9 upon 4 into 4 into 4 into 4. Now this 4 twos are and it got cancelled. What you got? 9/32. Got it बच्चों? अंडरस्टूड है ना? तो यहाँ पर जब हम कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर पहले हमें क्या चेक करना है. m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q. तो 1 प्लस 3 एंड हियर 2 प्लस 2. तो इसका मतलब है कि शॉर्ट ट्रिक इज एप्लीकेबल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है. ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या है? a टू दी पावर m. a क्या है आपका? 1 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 2. 3 टू दी पावर 3 इज 27,
4 and 4 become 16. Sorry, it's 27. Yeah, 27 by 16. You got your answer. Understood? तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन इन चीज़ों के लिए भी शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि आ गया है, प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिए. कमिंग टू द थर्ड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन 3x है. मैंने आंसर लिखा है 1/6. लिमिट आपका जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर रहे हैं वो है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ए एक्स g1 cx g2 dx इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2cd, जहां पर g1 और g2 जो है वो s को बिलोंग करने चाहिए. s का मतलब ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं, ठीक है? तो लगाएं आप फॉर्मूला. इट्स बिकम 1 का स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर 1 है एंड साइन का एंगल जो है वो है 3. तो इसका मतलब हो गया 1/6. डन डना डन डन हो गया. लाइक दैट. हैप्पी हो ना जब इस तरीके के क्वेश्चंस हम करते हैं, और अगर हमें इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएं तो उस दिन का दिन बन जाता है ना? तो नेक्स्ट पे चलें अब. लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 7x अपॉन 10 5x. आंसर इज 7/5. शॉर्ट ट्रिक हमने यूज किया कि अगर आपका फंक्शन साइन और 10 की फॉर्म में है, लाइक साइन ax अपॉन 10 bx, तो द आंसर वुड बी a/b. इतना सिंपल है, ठीक है बच्चों? तो दिस शॉर्ट ट्रिक इज वेरी सिंपल. हमने डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख दिया. अब एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को और एक्सप्लेन करती हूँ. पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ. 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 5 थीटा. मैं कुछ नहीं करूँगी यहाँ पर, कोई डेरिवेशंस वो पूरा रिड्यूस करके. मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 16 अपॉन 25 इज माई आंसर. इट्स टू सिंपल. बट लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 ही होनी चाहिए. मतलब है कि अगर आप यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में लिख रहे हैं तो लाइक दिस, कि अगर आपका a थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस b थीटा है तो आपका आंसर होना चाहिए a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. कोई डाउट बच्चों? अंडरस्टूड है ना? अब आते हैं नेक्स्ट वन पे. अगर मैं यहाँ पर इसी टाइप्स में ले रही हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x है. सॉल्व करेंगे. पता है सब्जेक्टिव तो साइन 4x को लिखूंगी, कैंसिलेशन करूंगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आइए यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, इट बिकम 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4, कैंसिल, आंसर बिकम 1/4. तो आपका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या लिखा गया कि अगर आपकी फॉर्म यहाँ पर साइन टू द पावर m nx है, और यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जनरलाइज्ड वे में लिख देती हूँ तो वो ज़्यादा इजी आप लोगों के लिए होगा, कि अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, f1 m nx अपॉन g1, यहाँ पर मैं a पावर ले लेती हूँ और यहाँ पर c ले लेती हूँ, तो इट वुड बी इक्वल टू, आपने यहाँ पर क्या किया था, n की पावर m अपॉन c की पावर a. दैट बिकम योर आंसर. गॉट इट बच्चों? इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. नेक्स्ट पे चलेंगे अब. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है. साइन 6x अपॉन 10 7x. कौन सा शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके से इसका आंसर आएगा? सेम थिंग. फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 6x अपॉन 10 7x. आंसर क्या हो गया? 6/7. कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज किया हमने? साइन ax अपॉन साइन
और 10bx, कोई भी आपके फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 3 थीटा है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मेरा आंसर मत देखना, पहले करिए एंड देन चेक इट कि व्हाट यू गॉट इट। तो आंसर बिकम 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। आपको भी पता है कि मैंने कौन सा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज किया है। सेम थिंग विद साइन क्यूब 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 to the power 3 अपॉन 4 to the power 2। सॉल्विंग पार्ट इज योर्स। Coming to that, 1 minus cos 4x upon x, that is 4 का स्क्वायर अपॉन 2 into 1। खुद चेक करिए, बताइए मुझे कमेंट में कि कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। अंडरस्टूड बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस क्यूब 2x अपॉन साइन 5x tan 7x। I wrote answer 3 into 2 का स्क्वायर into 2 into 5 into 7। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 3 into 4 आ रहा है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 2 into 5 into 7 जो कि रिड्यूस हो गया आपका 6 upon 35। इजीली आ गया आंसर। क्या शॉर्ट ट्रिक आपने यूज किया? पहली बात, लिमिट अगर आपका x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉस पावर n ax अपॉन g1 cx g2 dx। तो आपका आंसर हो गया n इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू c इंटू d। लेकिन आपका जो g1 और g2 फंक्शन है वो आपके बिलोंग करने चाहिए आपके s में। अंडरस्टूड बच्चों? टू इजी ना? चलिए मेरे साथ करिए जल्दी जल्दी, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए, देखते हैं किसका आंसर मैच करता है। यहाँ पर आई एम राइटिंग हियर 4 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4। कैंसल्ड, यू गॉट आंसर एज 1। ये वी गॉट आंसर अवर 1। किस किस के मैच कर गए हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x क्यूब अपॉन x साइन स्क्वायर 2x tan क्यूब 3x। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, लेकिन आंसर आपका 1 सेकेंड में ही आ रहा है। देखिए मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 to the power 3 एंड आंसर बिकम 1 अपॉन 54। तो व्हाट वुड बी द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस वन? प्लीज राइट डाउन लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos ax to the power n upon, here it will be g1 cx g2 c2, c1 और c2 ले लेते हैं हम लोग, एंड सो ऑन। कितना भी जा सकता है, कितने भी वैल्यूज हो। तो आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2c1 c2 एंड सो ऑन। तो देखिए कि कितनी इजीली इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए ला दिया है। गॉट इट बच्चों? अब आप देखिए कि आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब और ये लिया है, लेकिन यहाँ तो कोई पावर है नहीं। आप पावर लिखे ना लिखे, हमेशा जो आपका एंगल होता है वो कितने टाइम्स उसकी पावर है, वो पावर वहाँ पर ऑलवेज आएगी अगर है तो। अगर नहीं है तो नेचुरली इट वुड बी 1। तो जितनी भी पावर होंगी वो एंगल के कोफिशिएंट के साथ में आती ही है। ठीक है बच्चों? तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ दैट पॉइंट। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर, आई रोट इट 8। आंसर डायरेक्टली। भाई कैसे आया आंसर? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आई यूज द शॉर्ट ट्रिक हियर। अगर आपका फॉर्म है cos ax माइनस cos bx अपॉन f1 cx और g dx या g whatever you can take it, तो यहाँ पर g dx ही ले लेते हैं हम भी। ये हो गया। तो आंसर वुड बी
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2cd। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2cd। मेरे पास एक ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट है 1, करेक्ट है। तो इट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 अपॉन 2 which is equals to 16 upon 2 which is equals to 8. It's too simple. Got it बच्चों? Understood है ना? थैंक यू सो मच बच्चों। आज का वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे पता है जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ट्रिक्स चाहिए होते हैं कि टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक्स तभी हेल्पफुल होंगे जब आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट्स में डालिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँगी। ऐसे ही स्माइल करिए, प्रैक्टिस करिए और रोज़ मैथ्स करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।